Hello guys, welcome to our YouTube channel Sachu Education Junction Hub, and today we are going to start the video with the counting system. As we had discussed earlier in our classes, the numbers, digits like number digits क्या होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, सो इन्हीं डिजिट्स को मिलाकर हमारे नंबर्स बनते हैं जब इनकी रिपीटेशन स्टार्ट होती है, और ये डिजिट्स अपने आप में भी एक नंबर्स होते हैं और इन्हीं से ही हमारी सारे की सारी काउंटिंग बनती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरीके से आप पूरा 100 जाते हो कहाँ तक? अनंत काल, हिंदी में, इंग्लिश में इनफाइनाइट तक। ओके, बट इनको हम कैसे और किस तरीके से काउंटिंग करते हैं? ओके, सो इसके लिए जो रूल्स बनाए गए वो ये है कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि अगर जो ये फिक्स हो चुका है कि कोई सिंगल डिजिट है और ओनली ये है, ये बना हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं 1। जब इसके पीछे एक जीरो लग जाता है तो हम बोलते हैं 10। ओके, और जब इसके पीछे और 2 जीरो लग जाता है तो हम इसको बोलते हैं 100। फिर उसके पीछे 3 जीरो लग गया तो 1000, फिर 4 जीरो लग गया तो 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, और फिर उसके बाद आता है हमारा पद्मा। ओके, उसी तरीके से इंटरनेशनल, ये हमने जो पढ़ा इंडियन में पढ़ा, यानी कि इंडियन में हम कैसे काउंट करते हैं, किस तरीके से इंडियन में काउंट किया जाता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल में किया जाता है। जैसे आपका वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, 100,000s, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion, trillion, 10 trillion, और फिर उसके बाद 100 trillion, quillion और 10 quillion, ओके, 100 quillion। इस तरीके से ये हमारी इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम होती है। ओके, दोनों में ठीक है, और रीड करने का डिफरेंट मेथड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ इसमें चलता है 10,000 के बाद लैख, लैक्स, ओके, उसमें चलता है 10,000 के बाद 100,000, इसमें चलता है आपका 10 लाख, उसमें स्टार्ट हो जाता है मिलियन, इसमें स्टार्ट हो जाता है आपका करोड़, और इसमें 10 मिलियन। ओके, सो ऑन, इसी प्रकार से, इसी तरीके से हमारी काउंटिंग सिस्टम ऐसे चलती जाती है। ओके, और इसमें एक और चीज का डिफरेंस होता है कि जैसे आपका काउंटिंग सिस्टम है, जैसे कि ये सारे नंबर्स लिखे हुए, अब देखो ऐसे सिंपल से नंबर लिखे हुए तो आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। जैसे इसी को ही है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, और पद्म। ओके, इस तरीके से आपको काउंट करना पड़ेगा। बट इसी को ईजनेस मतलब कि बहुत आसानी से बनाने के लिए इसी को थोड़ा सा और आसान किया गया कि हम क्या करें, कैसे करें कि ये थोड़ा सा हमें पढ़ने में और आसान हो जाए। हमारे पास कोमास जो लगाते हैं, कोमा का एक सिस्टम आया। जैसे कि इंडियन में है कि आप फर्स्ट 3 डिजिट पे कोमा लगाओगे, पहले 3 डिजिट पे, उसके बाद सारे के सारे कोमा आप 2 डिजिट पे प्लेस करोगे। मतलब सर क्या कहना है, जैसे कि आप इस नंबर को लेते हैं तो पहला कोमा आप 3 डिजिट पे लगाओ, उसके बाद ये 2 डिजिट बच गया, इस पे देखते हैं 3 डिजिट पे लगाओ, फिर 2 डिजिट पे, इस पे देखो 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। ओके, इस तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम में कॉमा लगता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अब देखो बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे कॉमा लग गया तो हमारी टेंस की वैल्यू मिल गई। हम पढ़ते हैं ना 10,000 यानी टेंस मतलब कि आपकी 2 डिजिट की नंबर, यानी कि जैसे 1 और 0, 2 और 0, 3 और 0, 4 और 0, 5 और 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0। इस प्रकार से कुछ ऐसा हमारा नंबर चलता जाता है। अब आप बोलोगे सर 10 के बाद 11 भी तो होता है। हाँ, डेफिनेटली होता है, बट सबसे फर्स्ट नंबर पे जो टेंस की प्लेस 1 डिजिट की आती है, जो 1 से स्टार्ट होता है, वो है 10, जो 2 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद जो जिसको हम जानते हैं स्मॉलेस्ट सेकेंड 2 डिजिट नंबर। ओके, और उसके बाद फिर उसी से ही काउंटिंग बढ़ती जाती है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 1 की सीरीज खत्म होती है और टेंस में 2 डिजिट की नंबर 2 से स्टार्ट हो जाती है। जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 30 से अब 3 वाली सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो 3 और 0 है तो मेरा 2 डिजिट नंबर, दैट्स वाई हमने
इसको काउंटिंग सिस्टम में टेंस का प्लेस दिया है कि इस 3 जीरो से जिस नंबर के मतलब कोई भी एक नंबर है आपका, कोई भी एक डिजिट है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट्स के पीछे जीरो लगना, वहां से बिगनिंग हो जाती है हमारी दूसरे उसी के सीरीज की काउंटिंग। जैसे 3 है और उसके पीछे जीरो लग गया 30, तो अब आप जो भी नंबर्स पढ़ोगे पहले 30 पढ़ोगे, जो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक, जो आपने 30 जितने भी वर्ड्स पढ़े 30 से लेके 39 तक, हर वर्ड पे सबसे फर्स्ट में आपने बोला 30, फिर उसके बाद 31, फिर 32 33 34, तो आप 30 बार बार इसलिए बोल रहे हो क्योंकि 30 उसकी टेंस वैल्यू है। 30 बता रही है कि 30 प्लस में आप करते जा रहे हो ये सारे नंबर्स, तो आपके सारे के सारे नंबर्स बनते जा रहे हैं। यही आपको हेल्प करता है राउंड में, किसमें, राउंड्स में, जैसे कि टेंस के राउंड्स पे, हंड्रेड्स के राउंड्स पे, थाउजेंड्स के राउंड्स पे, ओके, इस प्रकार से। और उसी तरीके से हमारा इसमें हो जाता है, हम इसको, इसमें क्या होता है, ओनली इंडियन और इंटरनेशनल में माइनर सा डिफरेंस है कोमा का, कि आप जैसे इंडियन में लगाते हो पहले 3 डिजिट पे, फिर उसके बाद 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, सारे के सारे 2 डिजिट पे, उसी प्रकार से उसी तरीके से इंटरनेशनल में आप लगाते हो पहला 3 डिजिट पे कोमा, 3 डिजिट पे, फिर उसके बाद 2 डिजिट नहीं, फिर उसके बाद 3 डिजिट पे लगाते हो। जैसे यहां लगा 3 डिजिट पे, अब इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में तो 3 डिजिट ही बचा है ना हमारा, इसलिए। बट जैसे इसमें 3 डिजिट पे आपने लगाया, फिर उसके बाद अगला भी लगेगा 3 डिजिट पे, तो जो भी कोमा जो भी लगेंगे सारे के सारे इंटरनेशनल में आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन 3 डिजिट पे ही लगेगा, ओके। और इसी तरीके से जितने भी कोमास आप लगाओगे सारे के सारे 3 डिजिट पे ही लगाओगे, नॉन, ठीक, इंटरनेशनल में आप 3 डिजिट पे कोमा लगाते हो और इंडियन पे आप 2 डिजिट पे कोमा लगाते हो। ये जरूर ध्यान रखना, ये है सिर्फ याद रखने वाली बात। दोनों में सिर्फ यही माइनर सा डिफरेंस है, और बाकी क्या है, आप इसमें लैक्स पढ़ते हो, इसमें आपका मिलियन और बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ये सारा स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से इंडियन और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है। आप कितने से भी कितना बड़ा नंबर हो, कितनी से बड़ी कितनी भी डिजिट्स हो, आप उनको रीड इजीली कर सकते हो। देखो डिजिट से आपके नंबर्स बनते हैं, नंबर्स को अब हम किस तरीके से रीड करते हैं, इसीलिए मैंने आपका काउंटिंग सिस्टम बनाया, ताकि कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको किस तरीके से रीड करोगे, ठीक है, ओके। इसलिए देखो एक बार मैं आपको दोबारा देख लो, मैं साइड हट जाता हूं, ओके। इसीलिए ये एक रिदम होना चाहिए, एक रिमिक, हर चीज एक तरीके से सीखा जाएगा तभी वो आपको आएगा, अदरवाइज उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती जाएगी। कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ा दिया जाएगा तो उसका नेक्स्ट सीक्वेंस आपको मिस हो जाएगा। जब आपको पता है डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स के बाद नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स को हम क्या किस तरीके से पढ़ेंगे, इसीलिए आपको देखो काउंटिंग सिखाया जाता है पहले, ना कि उसकी स्पेलिंग। पहले जब आप काउंटिंग सीख जाओगे तब तो उसकी स्पेलिंग सीखोगे, ओके। इस तरीके यही चीज है, यही पैटर्न होता है कि अब आपने नंबर सीख लिए, ओके, अब आपको नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी। जब आपने ये सब याद कर लोगे तो इजीली, मैं आपको सिंपल से एक चीज बताता हूँ, काउंटिंग आपको अगर जो याद है 1 से लेके अनलिमिटेड तक, लाइक 1 का याद करो, फिर उसके बाद 10 का कर लो, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और 100, ओके। फिर आप उसके बाद सीधे याद करो, इसी को ही पैटर्न को फॉलो करो, 100 तक आप पूरा याद करो, फिर उसके बाद 1000, फिर लाख, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से याद करते जाओ। क्योंकि देखो आपको मैंने सिंपल सा बताया, अभी जैसे मैंने 30 वाले लाइन में बताया कि वो 30 आप बोल रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा 31 ही होगा। उसी तरीके से अगर जो आपने 100 तक याद कर लिया तो 101 होगा, 101 जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से जब आपने 200 याद किया तो 200 का फिर 201, 202, 203, 204, फिर 300 याद किया आपने तो 301, 302, 303, इस तरीके से आपका ये काउंटिंग सिस्टम वर्क करता है और आपको एक एक नंबर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यूज द लॉजिक। लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक इसमें यह है कि अगर जो आप 10 याद कर रहे हो तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ठीक। अब 20 से आपका लॉजिक स्टार्ट होता है, 19 तक आपका कोई लॉजिक नहीं, बट 20 से आपका लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप 20 जब आपने याद कर लिया तो 21 ही स्टार्ट होगा, फिर हमारा 1 से लेकर 9 तक की सीरीज स्टार्ट होती है। जैसे 20 है, उसके आगे 1 लगा है, 2 के पीछे 1 लगा है तो 21 हो गया, 2 के पीछे 2 लगा है तो 22 हो गया, 2 के पीछे 3 लगा है तो 23 हो गया, 2 के पीछे 4 तो 24, 2 के पीछे 5 तो 25, 2 के पीछे 6 तो 26, 2 के पीछे 7 तो 27, 2 के पीछे 8 तो 28, 2 के पीछे 9 तो 29, और उसके बाद देखो 9 के बाद फिर हमारा 10 आता है, तो 10 के पीछे अब यहाँ पे 10 वाली वैल्यू हमें चाहिए, तो जो कि 3 हो गया, 3 के पीछे 0 लग गया 30 हो गया, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर 39 का खत्म हो गया, फिर हमें नेक्स्ट 10 चाहिए, तो नेक्स्ट 3 के बाद 4 आता है, तो 4, 0, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती जाती है। जैसे ही आप 100 तक पहुंचोगे, जैसे ही आप 100 तक पहुंचोगे तो आपका फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। एक्चुअली में रीड इसी तरीके से किया जाता है 100 की सीरीज को, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। ओके, फिर उसके बाद 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120। आप देखो यहां से आपका लॉजिक फिर स्टार्ट हो जाएगा। 20 के पीछे 1 लगे तो 21 बन जाता है, तो 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 30। ओके, इस तरीके से ये चीजें आपकी चलती जाती है। ओके, और कुछ इसी तरीके से जब आपकी ये सीरीज चलती जाती है, जब आप 1000 में पहुंचोगे तो 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, इस तरीके से आपका ये सीरीज 19 तक चलता जाएगा। फिर आपका 20 से स्टार्ट हो जाएगा 1021, 1022, 1023, 1024, इस तरीके से ऐसा सीरीज आएगा। फिर जब आप इसको, ये भी जब आपका जो मतलब 99 के बाद जब 100 पे आप पहुंच जाओगे तो 1000 क्या होगा, 1100 आप पढ़ने लगोगे उसको, है ना, 1100। ओके, सो 1101, 1102, ओके, या फिर आप बोल सकते हो 1000, 101, 1102, 1103, 1104। ये आपका काउंटिंग सिस्टम रीडिंग का भी होता है और इसी तरीके से आप किसी को भी कम्युनिकेट करोगे। ओके, इसमें भी आपका चलता है जैसे 1, ये आपका 10,000 तक कोई चेंज नहीं करता है। 10,000 तक बोलता है भाई आप ही आ जाओ इसके, बट 10,001 से जैसे 10,001 हुआ, सॉरी, जैसे ही आपका 10,000 खत्म हो, लैख स्टार्ट होता है, उस लैख को इसने बना दिया सीधे ही 100,000, 100,001, 100,002, 100,003, 100,004, इस तरीके से काउंटिंग सिस्टम ऐसे चलता है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, जैसे देखो आप अभी तो हमने वर्बली पढ़ लिया, 100 हो गया, आगे लिखोगे तो 101, 102, 103, ऐसे आपका चलता जाएगा। फिर ये 119 तक जब आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो 120, 121, 122, 123, ऐसे जाता जाएगा। जब ये 199 तक पहुंचोगे आप तो फिर 200 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 की जगह पे 2 आ गया, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे ना 200, फिर 300, 301, 302, फिर ऐसे ही 399 तक जब जाओगे तो फिर आगे आपका 99 में नेक्स्ट अगला हो जाएगा 400, फिर 401, 402, 403, ऐसा बढ़ता जाएगा। और सबसे मेन चीज ये हमारा काम आता है इज अ प्लेस वैल्यू। ये सारी चीजें आपको प्लेस वैल्यू बताती है, सारे के सारे चीजें ये नंबर्स में आपकी प्लेस वैल्यू बताती है। कि अगर जैसे देखो बोला जाए कि अगर जो डिजिट्स में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी होती है तो 9 होती है, ऑब्वियसली ये हम सबको पता है। और सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सी होती है, सबसे छोटी डिजिट 1, 0 नहीं, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बट एक हाँ, इंटीजर वाले चैप्टर में 0 की वैल्यू होती है। मैं जब इंटीजर वाले चैप्टर में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी एक छोटे से रिकैप दे देता हूं कि 0 को जो हम मानते हैं माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा। ओके, नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है हमारा 0, बट पॉजिटिव नंबर से हमारा 0 जो छोटा होता है। ओके, ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा रिटर्न। जैसे
ठीक। तो जब ये हमने डिजिट्स बात किया, लेकिन एक बात देखोगे आप एक चीज देखोगे, मैं एक सेकंड